ओम श्री हरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यान्स्तान् वन्दे शङ्करदैशिकान् परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम् सम्यग्नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानिर्भाषया प्रत्यक्तत्वविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग में श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधियों का विवरण दिया और बताया कि निर्विकल्पक समाधि जो होती है उसकी वही स्थिति होती है जहां पर चित्त की समस्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, मन एकाग्र हो जाता है। और स्वामी जी ने कहा कि यही स्थिति अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय बतलाई थी। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में जो स्थिति बतलाई थी कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे निर्वात स्थान में जहां पर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, आवाज त्याग नहीं लगती है, बंद कमरे की बात कर रहे हैं, जैसे दीपक की लौ एकदम सीधी बिना किसी व्यवधान के जलती है, बिल्कुल इसी प्रकार से स्थिति उस साधक के चित्त की होती है। योगिनो यत चित्तस्य, चित्त वेदांत में हमने आपको बताया ये बुद्धि में समाहित है। तो कहना यह है कि जहां निश्चय हो जाता है, निश्चयात्मिका बुद्धि फिर उसी प्रकार शांत हो जाती है जब निश्चय हो गया। और
ऐसी स्थिति में उसके जो शुभाशुभ कर्म हैं, उस ज्ञान के पहले के, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व के, वह उस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा समस्त उसके संचित कर्म जो हैं, पहले के किए हुए ज्ञान से पूर्व के, वो सब समाप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। यथैधांसि पंचम अध्याय में, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, जैसे बहुत सा जब ईंधन जलता है तो उस स्थिति में प्रज्वलित अग्नि में चाहे जैसा फिर ईंधन हो, चाहे शुष्क हो और चाहे आर्द्र हो, सूखा हो या गीला हो, भस्म सात कुरुते अर्जुन, वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान ने बताया है गीता में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, ठीक इसी प्रकार से वो ज्ञान रूपी अग्नि प्राप्त होने पर जो संचित कर्म राशि है वो समस्त दग्ध हो जाती है, जल जाती है, समाप्त हो जाती है। ये भगवान ने अर्जुन को बतलाया है। इस प्रकार से और यहीं पर उसको आनंद की प्राप्ति होती है, यहीं पर आनंद है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, जिस आनंद के बाद में फिर वो किसी अन्य लाभ की कामना नहीं करता, या फिर उससे अधिक फिर कुछ होता ही नहीं है। निर्विकल्पक समाधि में, अंतिम स्थिति में जब वो पहुंच जाता है, जब वहां कोई विकल्प रहता ही नहीं है कि ऐसा करें या वैसा करें, वहां तो चित्त एकाग्र जब हो जाता है, अनुभूति एकत्व की हो जाती है, श्रुति कहती है कि उस स्थिति में विद्यन्ते सर्व कर्माणि अच्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जहां समस्त कर्मों की राशि लय हो जाती है तो वहां पर समस्त जो संशय हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और संशय, भ्रम और संदेह जहां पर समाप्त हो जाते हैं, वहां पर प्राप्त होने वाला ज्ञान संवित जिसको कहते हैं, वो अक्षय होता है। उसके आगे फिर कुछ नहीं रह सकता। जैसा कल आपको बताया था, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता यानी साधक,
ये जिसके बारे में कुछ जानने की इच्छा है वो, और यह प्रक्रिया से प्राप्त जो है ज्ञान, ये तीनों जहां पर विलीन होकर के एक रह जाता है। जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय की स्थिति रहती है द्वैत, वो सविकल्पक में है। विकल्प जहां पर होता है समाधि का, वहां पर द्वैत रहता है, जो रहते हैं। और निर्विकल्प जहां पर विकल्प ही समाप्त हो जाता है, वहां पर फिर एक ही स्थिति रह जाती है। ये त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की एक। उसी को विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे थे कि धर्म में गमिमं प्राहु समाधिम योग वित्तमाह। इस योग मार्ग के श्रेष्ठ पुरुष जो इसके जानकार अच्छे हैं, इस अवस्था को धर्म मेघ नाम देते हैं। मेघ जैसे बादल, बरसात होती है, मेघ जब छाए होते हैं तो उनसे अक्षुण वो फिर लगातार वर्षा होती रहती है। और वो कैसी वर्षा होती है? धर्म। इमं समाधिम धर्म मेघम प्राहु। इस समाधि की जो चरम अवस्था में है उसको धर्म मेघ अवस्था कहते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे यतः एषः, इससे जो है धर्मामृत धारा सहस्रशः वर्षन्ति, लगातार निरंतर धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती ही रहती है। यहां तक बात कर रही थी। अब इससे और क्या क्या लाभ होते हैं निर्विकल्पक अवस्था में? अमुना वासना जाले, विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं कि अमुना वासना जाले निःशेषम प्रविलापिते। इस स्थिति में जब वासना जाले, संपूर्ण वासनाओं का समूह जो है, निःशेषम, कुछ भी उसमें से बाकी नहीं रहता, एक तरीके से कहें समूल जड़ सहित प्रविलापिते, विलीन हो जाते हैं। समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचय। कर्म संचय पुण्य पापाख्ये, समूलोन्मूलिते, जो पुण्य पाप रूपी कर्म संचय है पीछे वाला, वो सब मूल सहित उन्मूलित है, समाप्त हो जाता है। वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभासिते। जो गुरु के द्वारा उपदेश हुआ है, प्राक् अप्रतिबद्धम वाक्यम, वो वाक्य, वो उपदेश जो बंधन में डालने वाला नहीं है, जो छुड़ाने वाला बंधन से है, उसके श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से कि पहले की जो स्थिति है, प्राक, उससे पहले की परोक्षावभासिते, उससे पहले की स्थिति जो है, वो जो ज्ञान है, जो बोध है, वो परोक्ष था, यानी सामने नहीं था। परोक्ष ज्ञान में था ही नहीं।
तो जब वो जो परोक्ष था, जो ज्ञान में नहीं था, आज इस स्थिति में निर्विकल्पक समाधि की अंतिम अवस्था में गुरु के उपदेश से जो अवबोधक वाक्य हैं उनको समझ लेने के बाद में, श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद में फिर दर्शन होता है। करामलक वद बोधम, जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवले का फल प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। करामलक वद बोधम, वो ज्ञान अपरोक्षम प्रसूयते, अपरोक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। जब उस स्थिति पर साधक पहुंचता है तो उस समय की जो स्थिति है वहां पर वो ज्ञान, वो बोध, जैसे हथेली पर रखे हुए आंवलक या आंवले के फल के समान संपूर्ण उसको बोध हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, अपरोक्ष हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष हो जाता है। ब्रह्म के संबंध में प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, वहां शब्द अपरोक्ष प्रयोग किया जाता है। परोक्ष जो पहले भाषित नहीं हो रहा था आज भाषित हो जाता है। प्रत्यक्ष तो तब कहें जब आंख से कोई चीज दिखाई पड़े। ये आंख से देखने की वस्तु नहीं है, ये भौतिक दृष्टि से देखने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है। जहां पर बताया कि जहां पर चित्त और बुद्धि भी शांत हो जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर इंद्रियां बुद्धि सहित भी फिर उसके आगे उनकी सीमा नहीं है, उस स्थिति में पहुंचने पर यह स्थिति समक्ष आ जाती है। वो ज्ञान रूप जो है, आत्मबोध स्वरूप जो ज्ञान है, वो हस्तामलकवद अपरोक्षम प्रसूयते, अपरोक्ष हो जाता है। ये बताते हैं विद्यारायण स्वामी जी क्या क्या होता है। वो फल जो उस स्थिति में होता है, इस अध्याय का नाम प्रत्यक्ष तत्व विवेक है। प्रत्यक्ष आत्मा और जो तत्व, मूल तत्व है परब्रह्म, उनका विवेक। और यहां पर स्वामी जी इन दोनों स्थितियों को बताते हैं कि वो एक ही है। पहले उसका अलग अलग ज्ञान करके इस स्थिति में निर्विकल्पक समाधि की चरम अवस्था में पहुंचते समय ये अनुभूति सीधी हो जाती है। महावाक्य जब सुनते हैं कि तुम तो वही हो, तो तुम और वही एक हो जाते हैं। ये महावाक्य जो छंदों की उपनिषद से आया है, जिसके विषय में यहां पर स्वामी जी बात कर रहे हैं, तत्त्वमसि। आगे कहते हैं स्वामी जी कि परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम। आपसे बताया था देशिक गुरु को कहते हैं, दिशा बतलाने वाला, मार्ग बतलाने वाला देशिक, वही गुरु है जिसने कृपा करके, दया करके वो उपदेश किया है और संसार रूपी नदी के प्रवाह में, भंवरों में पड़ते हुए जीव को निकाल कर एक किनारे स्थापित करके उसको ये ज्ञान दिया है। बुद्धि पूर्व कृतम पापम
उसके उपदेश से, उससे जो बुद्धि प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि का यहां तात्पर्य है ज्ञान। ज्ञान के पूर्व कृतम पापम, उससे पूर्व जो भी पाप हुए हैं, कृतस्नम दहति वह निवत, उस संपूर्ण पाप राशि उस ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाती है, समाप्त हो जाती है। ये लाभ भी ये लाभ होता है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार से जब ये कर्म राशि समाप्त हो जाती है, एकत्व का बोध हो जाता है, तो अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारणा ज्ञान तमसश्चंड भास्कर। गुरु के उपदेश के पूर्व ये जो अपरोक्ष था आत्मविज्ञान, अपरोक्ष का मतलब ज्ञान नहीं था, अविद्या के वशीभूत था, अज्ञान के कारण ये ज्ञान नहीं था, या कहें कि ढका हुआ था। जिसके कारण वो जीव संसार कारणा ज्ञान तमसा, संपूर्ण सृष्टि का जो मूल कारण है अज्ञान, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, उसके लिए ये स्थिति जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कहते हैं स्वामी जी चंड भास्कर, बिल्कुल वो स्थिति होती है अंधकार को दूर करने के लिए जैसे पूर्ण प्रकाशित सूर्य उदय हो जाता है। चंड भास्कर यानी प्रचंड किरणों से युक्त वो ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय हो जाता है, दोपहर के सूर्य की बात समझ लें उसको, सबसे अधिक चमक तब होती है। उस प्रकार से ज्ञान जब अपना प्रकाश करता है तो वो समस्त अंधकार अज्ञान रूपी मिट जाता है, सभी प्रकार का अज्ञान समाप्त हो जाता है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से ये जो स्थिति है ये सामने आती है ज्ञान प्राप्ति होने पर, और इसी स्थिति को दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। कर्म राशि समाप्त होने के बाद में यदि शरीर भी समाप्त हो गया तो वो व्यक्ति सद्यो मुक्त हो जाता है तुरंत। और अगर पिछले कर्मों के कारण कुछ शरीर बना रहता है और ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो ऐसा साधक, ऐसा जीव वो जीवन मुक्त कहा जाता है, शरीर होते हुए भी मुक्त हो जाता है। यहां पर जैसे श्रुति कहती है मुंडक उपनिषद
और श्रीमद् भागवत में भी 2 या 3 स्थानों पर आया है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो अज्ञान रूपी गांठ है वो खुल जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशया, और समस्त भ्रम अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है, छेदन हो जाता है, समापन हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जब इसके कर्मों का क्षय होता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो जो ध्येय है उसको देख लेने के बाद में, ध्याता और ध्येय की स्थिति एक हो जाने के बाद में, तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर और अवर, अवर छोटा कहलाता है, पर बड़ा, तो परब्रह्म और आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद समाप्त हो जाता है। अगर वासना भी रह गई है तो कहीं लेश मात्र इससे पहले रहा है, निर्विकल्पक के परम अवस्था में तो फिर कुछ रहता ही नहीं है, वहां तो दूसरे का भान ही नहीं फिर होता, सब एक है। आज गुरु शंकराचार्य अपनी किताब विवेक चूड़ामणि में एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अत्यंत कामुकस्यापि, वासनाएं नष्ट कैसे होती हैं। अर्जुन को भी भगवान ने गीता में बताया है कि विषय अगर सामने न हो, विषय सामने न हो तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। भोजन सामने न हो तो फिर भूख का क्या सवाल है, इंद्रियां शांत हैं, लेकिन भोजन सामने हो तब वो एकदम मन चलने लगता है कि अब जल्दी मिले। गीता में भगवान ने कहा है, श्रीमद् भागवत में भी एक जगह आया है, प्रयोजन उपाख्यान शायद आया है कि विषया विनिवर्तन से निराहारस्य देहिनः, विषय अगर प्राप्त न हो, भोजन प्राप्त न हो तो उपवास स्वतः हो जाता है, उपास हो। लेकिन वासना शांत नहीं होती, वो जो संस्कार पड़े हुए हैं ना पिछले, उसमें वासना शांत नहीं होती, याद आती है बार बार कि भोजन का समय हो गया, भोजन मिलना चाहिए। कहा ये जो वासना जाल है, चाहे जितना आप पकड़ के रखो, ये कभी न कभी सिर उठा देता है, और ये स्थिति सविकल्पक समाधि तक बनी रहती है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत। यहां विकल्प रहते हैं, चित्त थोड़ा बहुत चंचल रहता है, ये करें कि वो करें। सदानंद योगींद्र जी ने अपने वेदांत सार में बताया है कि 4 स्थितियां वहां पर भी ये बाधा डालती हैं, जिसमें से एक है निद्रा। समाधि की स्थिति में पहुंचते पहुंचते इंद्रियां शांत हुई पहले, फिर मन शांत हुआ, और जैसे ही ये इधर के चलने फिरने वाले उपकरण शांत हुए और निद्रा पकड़ लेती है, वो ये भूल जाता है कि अभी समाधि नहीं आई, वो ये समझता है कि समाधि लग गई, और वो निद्रा में चला जाता है, नींद आ जाती है। कहा ये इस समाधि अवस्था तक पहुंचते पहुंचते भी यहां पर विघ्न हैं।
वहां बताया है लय विक्षेप 4 बताए थे। सदानंद योगेंद्र जी ने वहां पर कहा था कि यहां पर 4 प्रकार के हैं। लय और विक्षेप। लय हमने आपको बताया यही निद्रा आ जाना, कि जहां मन शांत हुआ उसको भागने को नहीं मिला, इंद्रियां पहले ही शांत हैं, मन भी शांत पकड़ के कर लिया गया, तो निद्रा प्रभाव जमाती है। लय ये आगे बढ़ने नहीं देती। विक्षेप यहां पर कहते हैं कि जो आनंद मिलने लगता है वो समझता है कि हम सही जगह पहुंच गए, तो वो मुख्य मार्ग से विक्षेप उसका हो जाता है, वो समझता है बस हो गया काम। या कभी कभी यहां पर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, वो उधर से हटके इधर हो जाता है। तीसरा है कषाय। कषाय कहते हैं मैल को, यही वासनाएं आपको जो बताई। वासना शांत अगर नहीं हुई है, वासना कहीं लेश मात्र भी है, तो वो गड़बड़ करने लगती है अंतिम स्थिति में भी। किसी सांसारिक वस्तु में चित्त अटकने लगता है, फिर घूम के वहीं पहुंच जाता है, ये कषाय कहलाता है। और चौथा है रसास्वादन। जी आपको बताया कि उसको जहां से मन शांत हुआ कि वो रस मिलने लगता है थोड़ा थोड़ा वहीं से, अब वो वहीं भूल जाता है बस अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें ध्यान आती है एक घटना, हमारे चाचा जी साथ में थे, दक्षिण भारत की यात्रा में मीनाक्षी टेम्पल के, मीनाक्षी मंदिर के देवी के खड़े हुए दक्षिण द्वार पर, वैसे करके जो देखा है, वो जो दरवाजा दिखाई पड़ा है इतना ऊंचा सा, तो बस वो ऐसे देखते ही रह गए। देखते देखते कहते हैं बस अब क्या देखें, बस ये है रसास्वाद। वो जो आनंद आ गया उस चित्र को देख करके, मुझे आज भी याद है, संभवतः वो मंदिर के अंदर फिर गए नहीं कि अब अंदर क्या देखें। ये स्थिति है कि अंदर दर्शन करने नहीं गए, चूक गए यहां से। बस निर्विकल्पक स्थिति में ऐसे ही चूकता है व्यक्ति कि अब इससे बढ़ के क्या होगा। उच्च रसास्वादन वहीं पर हो गया, जो लक्ष्य था भटकाने के लिए बस इतने पर्याप्त हो गया। तो योगेंद्र जी ने कहा कि बहुत सावधानी अंतिम स्थिति तक रखनी पड़ती है। तो मैं कह रहा था कि उस अंतिम स्थिति में ये वासनाएं कैसे समाप्त होती हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है आज गुरु शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक विवेक चूड़ामणि में। वो कहते हैं कि अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा कामी हो, कामुक स्थिति में काम से पीड़ित हो, कामजव से पीड़ित हो, और ऐसी स्थिति में अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी, और उसके समक्ष मत आ जाए। काम से पीड़ित व्यक्ति, अत्यंत कहते हैं बहुत भयंकर काम पीड़ित व्यक्ति हो, कामदेव से पीड़ित हो, और ऐसी स्थिति में उसके माता आ जाए, जननी, तो उसके जो वृत्ति की अंतर की जो स्थिति होती है
वृत्ति ही कुंठति, वो काम रूपी जो वृत्ति है वो कुंठित हो जाती है, एकदम समाप्त हो जाती है माता को सामने देखकर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो जीव के अंतर्गत जो अशेष भावनाएं, अशेष कामनाएं, जो जितनी भी शेष रह जाती हैं मारते मारते, वो समस्त एक साथ समाप्त हो जाती। तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते ब्रह्मानंदे मनीषिणः, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार होने पर वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक रुकना नहीं है, बहुत देख करके समझ करके चलना है, और फिर साक्षात्कार के बाद में फिर कुछ शेष नहीं रहता। भिद्यते हृदय ग्रंथि, वहां पर फिर समूल जो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जगत मृषा छूटत कठिनाई, वो कठिनाई से छूटने वाली ग्रंथि आज यहां छूट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय भ्रम की स्थिति यहां पर समाप्त हो जाती है। ब्रह्मानंद मनीषिणः, और यहीं पर उसको यह जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है यही परानंद कहा गया है। और यही जो विद्यानंद स्वामी जी प्रथम प्रकरण में प्रारंभ से यहां तक सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने प्रारंभ में कहा था कि इस जीव को जितना प्रेम स्वयं से होता है उतना फिर किसी से नहीं होता, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, धन हो, भवन हो, प्रपंच में कोई भी वस्तु हो, उस जीव को जितना प्रेम स्वयं से होता है, आत्मा से आत्मा को जो प्रेम होता है उतना प्रेम फिर किसी से नहीं होता। भौतिक स्थिति में देखें, मेरे ऊपर कोई अगर आपत्ति आ जाती है तो हम अपने को बचाने के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तन धन धाम सुहृद परिवार सब कुछ अपने को बचाने के लिए। जब ये बैठे हैं, पकड़े बैठे हैं इसको कि ये मैं हूं, इस शरीर को अपना माने बैठे हैं, तो तन बचाने के लिए धन धाम सुहृद परिवार सब को तिलांजलि दे देते हैं। और जब इसके अंदर भी स्थिति ये आती है, स्वामी जी कहा करते थे, कोई कहे कि तुम्हारा हाथ काटेंगे या सिर काटेंगे, तो बोलो क्या कटवाओगे? तो आदमी कहता है कि हाथ काट लो, सिर ना काटो। क्यों? इसलिए कि हम जीवित बने रहेंगे, फिर भी प्राण नहीं जाएंगे तो मोह किसके प्रति है? मोह शरीर के प्रति भी नहीं है, ज्ञान यही तो करना है। और कहते हैं वो जो आत्मा का आत्मा से ही प्रेम होता है वही परमानंद है, वही परानंद है। पहचानना इतना ही है, फिर आत्मा क्या है, बस इतनी है। और जब कहा कि गुण सब बताए कि ये सत्य भी है, ये चित्त ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप, आनंद यही है। यहां पर कहते हैं स्वामी जी कि उस जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद के सिवाय वही आनंद ही आत्मा है, वही चित्त तत्व ज्ञान तत्व ही आत्मा है, वो अलग नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम हैं तो मेरा ये हाथ है, मैं हूं तो मेरा आनंद है ना। अब वो स्वयं ही आनंद है, वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, और वो नित्य तो है ही है, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, वो कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं।
और विद्यानंद स्वामी जी ने कहा यही तो ब्रह्म है, और है क्या? तथाविध परम ब्रह्म जो पहले श्लोकों में दिया था, बिल्कुल यही तो परम ब्रह्म की स्थिति है, तो भेद कहां है? तो इस संपूर्ण प्रकरण में, प्रत्यक्ष तत्व विवेक प्रकरण में, यहां पर जो मूल स्थिति बताई है जीव की और ईश्वर की, वो एक ही है। ये दोनों प्रतिबिंब उसी परम ब्रह्म के हैं। शुद्ध सतोगुणी माया का जब वो आश्रय लेता है तो वो माया उसके वशवर्ती हो जाती है, तो वो प्रतिबिंब जो है उस सच्चिदानंदमय ब्रह्म का, वो ईश्वर कहलाता है। और वही शुद्ध सतोगुण न होकर के रजोगुण तमोगुण से मिश्रित जब स्थिति होती है, तो वही ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो जीव स्वरूप धारण करता है, जिसको प्राज्ञ कहते हैं। यहां अज्ञान थोड़ा सा मिश्रित हो जाता है, क्योंकि शुद्ध सतोगुणी में उसकी स्थिति ईश्वर की होती है, यहां पर माया उसके वश में होती है। और यहां की स्थिति में जब वो सतोगुण की कमी, रजोगुण तमोगुण की अधिकता होती है, तो यहां से अज्ञान आ जाता है, अविद्या आ जाती है। इस कारण से वो जीव की स्थिति में आ जाता है और वो कहता है मैं ये हूं। अहंकार, अभिमान जो आ जाता है वो अज्ञान के कारण आता है, और वहीं उसका जीवत्व प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों ही उस चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं। जैसे शीशा देखते हैं, उसमें 4 शीशे अगर रखे हैं तो 4 जगह पर दिखाई पड़ रहा है वो, लेकिन जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, जो परम ब्रह्म है, वो तो एक ही है। उसी के तो चारों प्रतिबिंब हैं। बस यही तो यहां समझना है। इस प्रकरण में विद्यानंद स्वामी जी अंतिम बात कहते हैं कि इत्थम तत्व विवेकम विधाय, इस प्रकार से उस तत्व का, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके विधिवन मनः समाधाय, कैसे प्राप्त होता है? विधिवत मन को एकाग्र किया जाता है। उसके लिए स्थिति बता दी कि यह योग मार्ग से भी होता है, चिंतन मार्ग से भी होता है। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की स्थिति से भी होता है। ये करना पड़ता है इस स्थिति में भी। और ज्ञान मार्ग भी समझना होता है, गुरु का उपदिष्ट जो ज्ञान है उसको समझना होता है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, उपनिषद कहती है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान भी आवश्यक है, और वो जो परम ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो अलग है ही नहीं। तो विगलित संस्कृति बंधा, जब ये समझ में आ जाता है तो संस्कृति बंध, संसार का बंधन विगलित समाप्त हो जाता है, गल जाता है। प्राप्नोति परम पदम, और वो साधक जो है वो परम पद की प्राप्ति कर लेता है। नरो न चिरात, न चिरात यानी देर नहीं लगती, तुरंत जैसे ही उसको अनुभूति होती है एकत्व की, बस बात खत्म हो जाती है, फिर देर काहे की है। न चिरात, उसी क्षण वो उस स्थिति में आ जाता है। यहां फिर किसी साधन की अपेक्षा ही नहीं रहती। मैंने कहा आपसे, यहां तीनों एक हो गए, साधक, साधन और साध्य, तीनों एक हो गए। इस स्थिति में अब कुछ रह नहीं गया। जहां पर ये पता चल गया कि दोनों एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो अब कैसा विक्षेप इधर या उधर, कुछ नहीं। अब शरीर रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है।
प्रकार से स्वामी विद्यानंद जी ने प्रथम प्रकरण में प्रत्येक तत्व विवेक, प्रत्येक कहते आत्मा को, तत्व परम तत्व, इनके बीच का विवेक करके इनकी एकता समझाई है। इस प्रकरण को यहां पर पूर्ण करते हैं। इस प्रथम प्रकरण में 65 श्लोक हैं और आज ये 7वां खंड है। जितना मेरी क्षुद्र बुद्धि में समझ में आया उस स्तर से मैंने आपके समक्ष से रखा। अब इसके आगे दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा, उसको अगले खंड में रखते हैं, 8वें खंड में। धन्यवाद। नमो नमः।